नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे काफिले के साथ जो है वो चाइना पहुंचे और आपको पता है कि चाइना का डोनाल्ड ट्रंप का विजिट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका चाइना जाना, 9 साल में पहली बार किसी यूएस लीडर का चाइना जाना, जबकि लगातार यूएस ने ताइवान को सपोर्ट किया, उसके बाद भी चाइना जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट थी और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखो तो इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से की जा सकती है कि ट्रंप और उनके साथ सारे बिजनेस लीडर्स का चाइना जाना, इसका मतलब देयर इज समथिंग बिग दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट। डील पहले ही हो चुकी होगी ऑब्वियसली, ये तो सिर्फ एक फॉर्मल विजिट जो टाइप का होता है वो है। डील पहले ही उन लोगों ने अपनी बना ली होगी, फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कर लेते हैं आपस में बातचीत, लेकिन वहां पर यूएस के पूरे काफिले का पहुंचना, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब इस मल्टीपोलैरिटी को खत्म करना चाहते हैं। क्लियरली ये दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की, चाइना को कह रहे हैं वो साथ में आने के लिए कि हम साथ में आते हैं, दोनों काम करते हैं साथ में और पूरा देश जो है, पूरी दुनिया को हम चलाते हैं। क्योंकि अगर अभी देखो यूएस के लिए जो सबसे बड़ा सामना, सबसे बड़ा खतरा है, जो हर जगह यूएस को टारगेट कर सकता है, यूएस को चोक डाउन कर सकता है, दैट इज चाइना। और इसीलिए शायद ट्रंप को अब ये समझ में आ चुका है कि चाइना को साथ अगर ले लिया जाए तो जो वो पूरी दुनिया पर जिस तरीके का एम्पायर बनाना चाहते हैं वो बहुत आराम से बन सकता है, बहुत एक झटके में बन सकता है, और इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ऑल्दो चाइना ने बहुत क्लियरली ट्रंप को कह दिया है कि अगर तुम ताइवान को पैसा देते रहोगे और ताइवान ताइवान खेलते रहोगे, मीटिंग करते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि चाइना को साथ में लेकर के जाओ, तो हम ऐसी दोगली राजनीति नहीं करते भाई। बहुत क्लियरली ताइवान और ताइवान स्टेट में शांति, ये दोनों एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, शी जिनपिंग की वार्निंग को भी डिस्कस करते हैं, इस पूरी विजिट को भी डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि दोबारा से ऑफर लाया जाए, 50% का ऑफर दोबारा से लाया गया। याद रखिएगा ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। 17,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। जरूर से जरूर आप इस बैच को ज्वाइन करिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप जरूर से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड टाइम ऑफर है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखिए तो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के पीछे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो मिल रही हैं। अब यहाँ पर ट्रंप का सिंपल सा एजेंडा था कि भाई अगर हम दोनों साथ आ जाएं तो हम पूरे दुनिया की जो मल्टीपोलैरिटी है उसको खत्म करेंगे और पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये तो खैर बैक स्टेज पर बात चल रही है, नहीं चल रही है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज के ऊपर साफ साफ क्लैरिटी है कि चाइना ने अपने कंसर्न्स बहुत क्लियर रख दिए। उन्होंने साफ डोनाल्ड ट्रंप को ये कह दिया इस विजिट में, शी जिनपिंग का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे कि ताइवान को लेकर के अगर आप ज्यादा लिबर करोगे, ताइवान को लेकर के अगर आप ज्यादा कूदोगे तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे। जैसे आप बाकी जगह कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो वैसे वो कॉन्फ्लिक्ट यहां पर भी हो सकता है। और ताइवान को लेकर के अपने अग्रेशन से चाइना पीछे नहीं हटता। चाइना क्लियरली इस चीज को मानता भी है कि हाँ हम अग्रेसिव हैं ताइवान को लेकर के। और 2027 वाली वो आपको पूरी जो क्लेम है यूएस का वो आपने देखा ही था, 2027 में चाइना जो है वो कब्जा कर लेगा ताइवान के ऊपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारा क्लेम था ही। तो ताइवान टोटली अग्रेसिव रहता है और ताइवान स्टेट में बहुत ज्यादा अग्रेशन शो करता है, इवन साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा अग्रेशन शो करता है। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ताइवान को लेकर के हम अग्रेसिव हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आपके साथ भी हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे अगर आपने लगातार ताइवान को सपोर्ट करने की कोशिश करी। अगर यूएस और चाइना के रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉकेड कोई है तो वो ताइवान है। तो अगर आप पहले ताइवान का इशू सॉल्व करें और उसके बाद यूएस चाइना रिलेशन बनाएं तो वो ज्यादा बेटर होगा। या तो आप पूरा ताइवान को जो है अबैंडन करिए, छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप हमारे साथ दोस्ती करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खुले हाथ से आपके साथ दोस्ती करेंगे और दूसरी तरफ जो ताइवान है उसको अपने कब्जा कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है जो शी जिनपिंग ने बिटवीन द लाइंस कह दी ट्रंप से, और जो ट्रंप को शायद समझ में भी आ गई। ट्रंप वहां पर गए और जिस चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा था वो आप ये देखिए, लिस्ट देखिए। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओज को ट्रंप अपने साथ लेकर गए थे। जैसे लग रहा था पूरा काफिला लेकर के वो गए हुए हैं। जेनसेन हुआंग एनवीडिया कॉर्पोरेशन के, इलॉन मस्क टेस्ला, टिम कुक एप्पल, लैरी फिंक ब्लैक रॉक, स्टीव सॉदरमैन ब्लैकस्टोन, केली ऑडबर्ग बोइंग, ब्रायन साइस कारगिल, जेन फ्रेसर सिटी ग्रुप, जीई एरोस्पेस, लैरी कल्प, डेविड सोलोमन गोल्डमैन सैक्स, संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी एंड क्रिस्टियानो अमॉन क्वालकॉम। दुनिया की अपने फील्ड की सारी जो बेस्ट कंपनीज हैं उनके सीईओज को ट्रंप लेकर के चाइना पहुंचे थे। एंड दिस वाज क्लियरली कि कुछ बड़ा टेक
में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में कुछ बड़ी डील्स जो हैं वो चाइना यूएस के बीच में आपको दिखाई दे सकती हैं। ट्रम्प का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो अगेन जैसे वो सबको प्रेस करते हैं, जैसे वो कभी पुतिन को प्रेस करने लग जाते हैं, कभी मोदी जी को प्रेस करने लग जाते हैं, वैसे ही उन्होंने जी जिनपिंग को बहुत प्रेस किया, कहा बहुत ही गुड लीडर है, मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छा, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, ये वो वही सब बकवास जो है वो उनका चलता है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम दोनों देशों का फ्यूचर साथ में बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट हो सकता है, बहुत फैंटास्टिक फ्यूचर हो सकता है, यानी कि 100% हम इसमें कोई डील देखने वाले हैं। और ये जो डील आएगी, जो अभी अनाउंस होने वाली है, कहा जा रहा है कुछ समय में अनाउंस हो जाएगी, जैसे ही अनाउंस होती है मैं इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड सप्लाई के ऊपर, भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर आप जी जिनपिंग को देखें तो जी जिनपिंग का भी स्टेटमेंट आया, गुड स्टेटमेंट था, बट उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं दिखाया। अगेन पर्सनैलिटी का यहाँ पे मैटर करता है, कुछ लोग ट्रम्प जैसे होते हैं जो छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा दिखाएंगे, और कुछ जी जिनपिंग जैसे हो सकते हैं जो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी थोड़ा सा मतलब हाँ ठीक है हो गया, कोई नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो जी जिनपिंग ने कहा कि हाँ मैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें जी जिनपिंग ने कही कि हम पार्टनर्स होने चाहिए, राइवल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, बट यूएस के साथ पार्टनरशिप एट व्हाट कॉस्ट? आर यू टॉकिंग अबाउट अ डील ऑन ताइवान? येस, इट कैन बी अ डील ऑन ताइवान, जो हम देख सकते हैं। तो एक डील यूएस और चाइना के बीच में, जो यूएस के सोयाबीन्स के लिए, यूएस के बीफ के लिए, उनके एरोप्लेन्स के लिए हो सकती है, उसके रिस्पॉन्स में शायद ये ताइवान को अबैंडन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, जो इनके स्टेटमेंट देकर के लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है कि ताइवान के ऊपर क्या, ताइवान के रिलेशंस को लेकर के क्या यूएस और चाइना में जो ताइवान का ब्लॉकेड है उसको ट्रंप हटा पाएंगे? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 100% ट्रंप के लिए सिर्फ और सिर्फ डील, पैसा और अमेरिका फर्स्ट मैटर करता है। ट्रंप के लिए कोई भी देश सेकेंडरी है। जैसे आपने अभी गल्फ में देख लिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे देश सेकेंडरी है ट्रंप के लिए, वैसे ही ताइवान भी सेकेंडरी है ट्रंप के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी या कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं होगी अगर ट्रंप ने ताइवान को गिफ्ट में दे दिया चाइना को। कोई शॉकिंग बात इसमें नहीं होगी, आपको बिल्कुल शॉक नहीं होना चाहिए। जिस तरीके के वो लीडर हैं उस तरीके से वो ऐसा कर सकते हैं। और चाइना ने यहाँ पर साफ उनको जिस तरीके की धमकी दी है कि अगर ताइवान को तुमने मिसहैंडल किया तो फिर बेटा तुम हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई यूएस का जो अपना सपोर्ट है ताइवान के लिए, आपने बार बार अपना सपोर्ट जो दिखाया है ताइवान के लिए, ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक तरफ ताइवान का अपना क्लेम कि भाई वो इंडिपेंडेंट है, उनका जो ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस है वो भी रहे, और उसके साथ साथ ताइवान स्टेट में शांति भी रहे। चाइना कह रहा है ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ताइवान स्टेट में शांति और ताइवान का इंडिपेंडेंस, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती, दोनों इंडिपेंडेंटली इनकॉम्पैटिबल हैं। तो या तो ताइवान स्टेट में शांति रहेगी या तो फिर इनके पास इंडिपेंडेंस रहेगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है। और यूएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप की ना बड़ी एक खास बात है, ताइवान का देखिए अपना एक क्लेम है कि ताइवान का अपना क्लेम है, वो इंडिपेंडेंट तो है लेकिन वो भी अपनी जो पूरी टेरिटरी है उसमें चाइना को भी मानते हैं कि चाइना उनका है। चाइना तो मानता है कि ताइवान उनका है, लेकिन ताइवान छोटू सा आइलैंड भी मानता है कि चाइना उनका है, विच इज़ वेरी कॉन्ट्ररी। अब खैर उनके क्लेम्स अपने तो अलग अलग हैं, वो अपना अपना विवाद है। लेकिन ट्रंप जो है जब वो प्रेसिडेंट बने थे सबको उम्मीद थी कि शायद जितना सपोर्ट बाइडेन ने ताइवान के लिए दिया, शायद जितने पुराने प्रेसिडेंट्स ने दिया, उतना ट्रंप नहीं देंगे, बिकॉज अमेरिका फर्स्ट का वो कैंपेन चला रहे थे। और वो साफ साफ इस बात को कहते आ रहे थे कि हम क्यों पैसा फेंक रहे हैं यूक्रेन में, हम क्यों पैसा फेंक रहे हैं चाइना में, हम दूसरी जगहों पे क्यों पैसा फेंक रहे हैं, हम वो पैसे को यूएस में क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे थे। लेकिन शॉकिंगली ट्रंप डंकापति आदमी, आते ही उन्होंने $11 बिलियन का वेपन्स पैकेज अप्रूव कर दिया ताइवान के लिए। कहा गया कि इसके पीछे की बहुत बड़ी कोशिश ये थी कि चाइना को ये दिखाना कि हम ताइवान के लिए सेम एफर्ट है हमारा, हम सेम तरीके से सपोर्ट करेंगे, और चाइना को डराना धमकाने जैसा कुछ था, क्योंकि ट्रंप तो और ज़्यादा अग्रेसिव है तो चाइना शायद डर जाएगा। इसलिए ये $11 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया गया एक मैसेज के तौर पर, लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया गया। फुलफिल क्यों नहीं किया गया? बिकॉज ट्रंप को तब तक ये समझ आ चुका था कि आप चाइना को ऐसा डरा धमका नहीं सकते, दोस्ती कर सकते हो, अलग बात है। इसीलिए उस पैकेज को फुलफिल आज तक अभी तक भी नहीं किया गया, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी चाल हो सकती है। दूसरी तरफ ताइवान की अपनी ज़रूरत है, यूएस को ताइवान अपनी ज़रूरतों के लिए चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ताइवान की अगर सप्लाई लाइन में देखो तो सबसे बड़ी बात है कि दे आर वर्ल्ड्स लीडिंग चिप मेकर्स। तो उसके लिए यूएस को बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि उनको ताइवान की ज़रूरत है और उसको उस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं। इसीलिए आप देखो जब वो चाइना गए, वो कोई भी डील करने से पहले
एनवीडिया कॉरपोरेशन के सीईओ जो कि उस समय वहां पर मौजूद भी नहीं थे, उनको लेकर के गए और उनको कहा कि कोई बात नहीं, तुम नहीं हो तो हम अलास्का में रिफ्यूलिंग के लिए रुकेंगे, वहां पर रास्ते में तुम चढ़ जाना, रास्ते में आ जाना। मतलब ये बस चला के बस ले जा रहे थे और कहे कि तुम्हारे स्टॉप पे रोक देंगे, तुम वहां से चढ़ जाना। तो उस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती जेनसेन हुआंग को वहां पर बुलाया, जिनका होना इस पूरी मीटिंग में बहुत ज़रूरी था। आप सोचिए कि अलग से किसी को इन्वाइट किया जा रहा है कि आप वहां पर रास्ते में मिल जाओ, हम वहां से तुमको पिक कर लेंगे, या तुम सीधा चाइना पहुंच जाओ। तो इसीलिए कहा जा रहा है ये समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पर जी जिनपिंग का स्टेटमेंट भी देखना जरूरी है। जी जिनपिंग को भी अगर प्लेट में सजा करके पूरी दुनिया मिल रही है तो वाई नॉट। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि हाँ, हमें राइवल्स नहीं होना चाहिए, पार्टनर्स होना चाहिए, और अगर हम दोनों साथ में काम करते हैं, अगर हम दोनों साथ में कोऑपरेट करके काम करते हैं तो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे ट्रंप को रिसीव करने में बहुत अच्छा लगा। और ट्रंप जो है, मतलब 2017 के बाद ये उनकी पहली विजिट थी। दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है वो अगर एक साथ आएंगी तो पूरी दुनिया जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर इनकी मीटिंग, ईरान वॉर चल रहा है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, बाकी के देश जो है कमज़ोर होते जा रहे हैं। रशिया मुझे काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है पहले से, और भी देश कमज़ोर दिख रहे हैं, ईरान बहुत कमज़ोर हो गया है। सो इस टाइम पर यूएस और चाइना की ये मीटिंग जो है डेफिनेटली ये कई सारे नेशंस को परेशान करेगी, इंक्लूडिंग नॉर्थ कोरिया। कई सारे नेशंस को ये परेशान करने वाली है। आप इस पूरी मीटिंग के बाद, इस पूरे समिट के बाद बड़ी अनाउंसमेंट्स देख सकते हो, टेक के फील्ड में देख सकते हो, आप बड़ी अनाउंसमेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में देख सकते हो, या डिफेंस के फील्ड, डिफेंस में तो होना ही होना है बड़ी अनाउंसमेंट। इसीलिए आप देखो सारा बोइंग और वो सारे कारगिल, बोइंग, ये सारे कंपनी के जी एरोस्पेस वगैरह के जो सीईओस हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं। तो 100% समथिंग बिग इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस। बट अगेन, ताइवान एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड है यूएस और चाइना रिलेशनशिप में। क्या उस ब्लॉकेड को अब इन लोगों ने सॉल्व कर लिया है? क्या यूएस ने ताइवान को अबैंडन कर दिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।